यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनेबल रीडिंग। ये हाईटेक बोट का जो रोबोट है ये पढ़ता है बाइनांस पर, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई काम होगा नहीं। मैं यहां नहीं पढ़ूं तो आपको प्लान नहीं दे सकता, आप यहां नहीं पढ़ेंगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये ऑलरेडी परमिटेड रहता है। दूसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन एंड स्टॉक ट्रेडिंग। यानी रोबोट को हम परमिशन देते हैं कि आप ट्रेड करोगे स्पॉट में, वो भी कैसे, मार्जिन से, हमारा स्टॉक ट्रेडिंग करोगे। ओनली वन यही परमिशन हम उसको दे देते हैं। इसके बाद इनेबल मार्जिन लोन रीपे एंड ट्रांसफर है, हम परमिशन नहीं देंगे। इनेबल फ्यूचर का परमिशन हमने नहीं दिया। परमिट यूनिवर्सल ट्रांसफर का हमने परमिशन नहीं दिया। इनेबल विड्रॉल का हमने नहीं परमिशन दिया। इनेबल प्रेडिकेशन ट्रेडिंग का हमने परमिशन नहीं दिया। इनेबल सिंबल व्हाइट लिस्ट का हमने परमिशन नहीं दिया। अब ये सारे परमिशन हम नहीं दिए, अब ये रोबोट क्या करेगा, ओनली स्पॉट में ये ट्रेड करेगा मार्जिन में। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको ऐसे मैं समझा दूं कि जनरली मेरी जानकारी के अनुसार क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग होती है। कॉपी ट्रेडिंग का तो हम बात ही ना करें, उसमें फंड मुझे किसी को देना होता है। फ्यूचर और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें लेवरेज मिलता है, फलस्वरूप हमारा फंड वहां जीरो हो सकता है। सच्चा ट्रेडिंग कौन सा है, मैं अभी थोड़ा सा हाईटेक बोर्ड से हटकर बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग ये एक्चुअल ट्रेडिंग है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अनकंडीशनल ट्रेडिंग। यानी हमने कोई माल 100 रुपये में खरीदा, अब उसको कब बेचूंगा ये मेरी मर्जी है। जबकि फ्यूचर और फॉरेक्स को बोलते हैं कंडीशनल ट्रेडिंग, उसमें टाइम लिमिट है कि इस टाइम तक हमको सेल कर देना है। 100 रुपये में अगर हम खरीदे और अगर रेट उसका 80 हो गया, हमें बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचूंगा तो सिस्टम बेच डालेगा। फलस्वरूप वहां हमारा फंड जीरो हो जाता है। फ्यूचर, फ्यूचर ट्रेडिंग, भविष्यवक्ता, मैंने हम जान रहे हैं मार्केट यहां जाएगा। जब उनको देखोगे ना तो उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि कितना पैसा कमाए। नहीं हमें लॉस करना है। आप हाईटेक बोर्ड अगर नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टो का आपको नॉलेज है, तो सबसे सुरक्षित स्पॉट ट्रेडिंग है। यहां लोगों का लॉस नहीं होता है, हानि नहीं होता है। तो ये बोट हमारा स्पॉट में ट्रेडिंग करता है, वो भी कैसे करता है, मार्जिन में। अगर हमने 1000 यूएसडीटी आईएनआर में बोलूं 1 लाख रुपया रखा, तो 1 लाख का एक बार में माल नहीं खरीदेगा, जैसा हम ऑर्डर देंगे वैसे खरीदेगा। पहले 10,000 का खरीदा, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया। मान लो मार्केट नीचे आया, फिर 10,000 का खरीदा। यानी वो अगेन एंड अगेन 1 लाख रुपये यानी कि 1000 यूएसडीटी में 10 बार खरीदेगा। कहां जाएगा मार्केट? अरे 9% हम डाउनफॉल दिए हैं, 90% भी नीचे मार्केट जाएगा तो वो खरीदेगा। और तब एवरेज कितना आएगा, 45%। आज बीटीसी आज के 2-3 महीना पहले $1,26,000 का था, यानी 1,26,00,000 हो गया था। वो गिर करके 60,000 के आसपास गया डॉलर, यानी 60 लाख। और आज वो $81,000 पे ट्रेड कर रहा है, 81 लाख पे ट्रेड कर रहा है। अगर हमको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है तो हम पहले ये नॉलेज ले लें कि क्या बीटीसी डूब जाएगा क्या। अरे बीटीसी भैया 10 करोड़ का भी जाएगा तो कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये क्रिप्टो जो है डिजिटल करेंसी है, ये पूरे वर्ल्ड में मान्य है। तो ये हमारा हाईटेक बोर्ड स्पॉट में मार्जिन ट्रेड करता है, कहां, बाइनांस पर। बाइनांस क्या है, नंबर 1 का एक्सचेंज। नंबर 1 क्यों है कि बाइनांस से कोई माई का लाल हैंकर पैदा नहीं लिया जो किसी का 1 रुपया आज तक $1 भी निकाला। ये सबसे सुरक्षित एक्सचेंज है, इसलिए हाईटेक बोर्ड इस पर ट्रेड करता है। तो बाइनांस पर हमारा रोबोट ट्रेड करेगा और ट्रेड करके हमको प्रॉफिट कहां देगा, बाइनांस पर ही प्रॉफिट देगा। अब जो हमको वो प्रॉफिट देगा, उस प्रॉफिट का रेशियो क्या है ये हम लोग समझ ले।
जितना हमको प्रॉफिट मिलेगा उसमें से 25% हमको सिस्टम को देना होगा सर्विस चार्ज के रूप में, 75% हमको प्राप्त होगा। होने को 100% होता है, लेकिन 25% हमको देना होता है। जैसे हमने 15 लाख का कार खरीदा, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो कार नहीं चलेगी। यहाँ पहले पेट्रोल नहीं डालना है, पहले आएगा 100%, तब हमको 25% देना होता है। बाहर है हमारा हाईटेक बोट। आज पूरे वर्ल्ड में कोई है क्या संस्थान जो 7,000 रुपये में हमको क्रिप्टो का ट्रेनिंग दे दे? इतने सस्ते दामों में क्रिप्टो के ट्रेनिंग देने वाली पूरे वर्ल्ड में एकमात्र संस्थान है जिसका नाम है हाईटेक बोर्ड, और इसके बनाने वाले अरुण चौधरी और रोहितास बड़वाल सर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अब सवाल उठता है कि 75% हमको प्राप्त होगा, तो एक आदमी जानकारी के लिए ललायित रहता है कि हमें आखिर कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाईटेक बोर्ड कोई वादा नहीं करता कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। क्यों? क्योंकि हमने हाईटेक बोर्ड को कोई फंड नहीं दिया। 7,000 रुपया दिया, ट्रेनिंग हमने लिया। इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी हमको क्या मिली कि बोट हमारा ट्रेड कर रहा है, हमको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है, हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। अब बोट ट्रेड करके प्रॉफिट दे रहा है। कहाँ ट्रेड कर रहा है? जैसे स्टेट बैंक में मेरा एक अकाउंट नंबर है, उसी तरह बाइनांस पर मेरा एक अकाउंट है, मेरे अकाउंट पर वो ट्रेड कर रहा है, मेरे अकाउंट में वो पैसा दे रहा है। और कभी कभी तो हमने बैंकों में भी सुना है कि फलाने व्यक्ति का पिन लीक हो गया, ए हो गया, ऐसे पैसा गड़बड़ा गया, ऐसे अकाउंट हैंग हो गया। बाइनांस पर हैंग नहीं होता है भैया। यहाँ जो फंड आप रख लिए वो पूर्णतया सुरक्षित है, कोई निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? कि बाइनांस पर से तभी विड्रॉल होगा जब आप अपना चेहरा देंगे या अंगूठा देंगे या अपने मेल का ओटीपी डालेंगे, ओटीपी आएगा तो, या गूगल एथेंटिकेटर का कोड डालेंगे। इसलिए यह पूर्णतया सुरक्षित है। अब ये 75% जो हमको मिल रहा है, ये 75% का एक कैलकुलेशन है जिस लीडर्स की साल 2 साल 3 4 साल से आईडी लगी है कि ये सालाना 60 से 120%, यानी 60 to 120% आ ही जाता है मार्केट के चढ़ाव उतराव के अनुसार। और हमने कंटिन्यू 3-4 ट्रेनिंग ले लिया, और जूम मीटिंग पर अगर रेगुलर हैं 3-4 महीने, तो यहाँ ऐसे भी लीडर हैं जो सालाना 200, 300, 400% निकाल लेते हैं। ये हमने आपको बताया अपॉर्चुनिटी नंबर 2। हम उसी $70 को दे के ट्रेनिंग लिए, उसी $70 को एक बार ही दिए, और हम यहाँ बोट से ट्रेड करके कमा सकते हैं। और एक और तीसरा अपॉर्चुनिटी है। तीसरा अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम इसके प्रोमोटर भी हो गए। हम इसको प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं। अब हमारी मर्जी, हम प्रमोट करके कमाएं या बाइनांस में फंड रख के कमाएं या दोनों करके कमाएं और ट्रेनिंग लेके कमाएं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस हाईटेक बोर्ड के साथ है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर इनकम कितने प्रकार की होती है? तो टोटल 4 इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट, सपोर्ट इनकम और ग्लोबल रॉयल्टी। ये कैसे कैसे प्राप्त होती है, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर जब हम 70 यूएसडीटी से अपनी आईडी एक्टिव कर लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सिस्टम के बारे में जान जाऊं, समझ जाऊं, प्रमोट करने का हमको अक्ल हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि हम प्रमोट करने गए और उल्टा पैर आ गए, हम ही डिमोटिवेट हो गए। इस सिस्टम में सुरक्षा पक्ष को हम समझ लें, चाहे 1 दिन में समझे या 1 महीने में। और जब इसको समझ लिए तो प्रमोट करना हम शुरू किए, और किसी भी एक व्यक्ति को प्रमोट करके हमने यहाँ इस हाईटेक एजुकेशन सेंटर में ला दिया, तो $8 हमको प्राप्त होता है। इसके बाद
वह व्यक्ति बाइनांस पर जितना यूएसडीटी रखता है, उस यूएसडीटी से बोट जब ट्रेडिंग करता है, समझने की बात है, यूएसडीटी वो रखेगा बाइनांस पर तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा रखते ही, क्योंकि ये पूंजी स्कीम नहीं है, कोई अपने अकाउंट में पैसा रख रहा है। लेकिन उस पैसे से जब बोट ट्रेड करेगा और आपको जितना मुनाफा होगा, उस मुनाफा का 3.5% हमको प्राप्त होगा। कहां से ये 3.5% आएगा? जो 25% सर्विस चार्ज अगले ने दिया, उसमें से 3.5% हमारे एमडी सीएमडी सर हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। कब? इमीडिएट, इसमें देर नहीं लगता है। प्रॉफिट आपको हुआ 100 रुपया, आपने 25 पहले आया बाइनांस पर 100 रुपया, आपने दिया 25 रुपया, अब 25 रुपया जेम ही आपने दिया, उसका 3.5% हमको प्राप्त हो गया। तीसरा इनकम दोस्तों, सपोर्ट इनकम। मान लो हम सिस्टम तो समझ गए, लेकिन हमारे पास प्रमोट करने का ज्यादा समय नहीं है, हमने किसी को प्रमोट किया और लोगों को अभी नहीं किया, और तो हमारा जब आगे मैं बताऊंगा 15 की टीम होती है तब हमारा प्रमोशन होता है, अभी टीम 15 की नहीं हुई है। तो मैं स्टार्टर हूं और जिनको हमने प्लान दिया जो ज्वाइन किए वो भी स्टार्टर हैं। वो अपने डाउन में किसी को समझा के वो भी शिक्षित हो गए, और जितने लोगों को प्लान से ज्वाइन कराएंगे तो उनको जितना भी इनकम होगा उसका 10% हमको प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं श्रीराम मिस्टर घनश्याम को ज्वाइन कराया और मिस्टर घनश्याम ने 5 लोगों को ज्वाइन कराया तो $40 पाए, तो 40 का 10% यानी कि $4 हमें प्राप्त होगा। अब ये सीखने सिखाने की कारवां जारी रही, लोगों को जुड़ने की कारवां अगर जारी रही, और ये न के न प्रकारे न 2 या 2 से अधिक लेग से टोटल 15 लोग हमारे साथ आ गए, यानी कि 15 की हमारी टीम हो गई। अब 15 की टीम होने के बाद हम किसी को ज्वाइन कराएंगे तो $12 पाएंगे, और 10% सपोर्ट इनकम ये एज इट इज मिलेगा। ग्लोबल रॉयल्टी 5% अब मिलेगी, जो 3.5% मिल रहा था डायरेक्ट के लोगों से। जैसे हमने श्रीराम हमने ज्वाइन कराया घनश्याम और जो है सुरेंद्र को, तो घनश्याम और सुरेंद्र जी के ट्रेडिंग से जितना लाभ होगा उसका 5% हमको मिलेगा, और घनश्याम और सुरेंद्र जी के डाउन में जो टीमें हैं, तो जो जिसका अपलाइनर है वो लेंगे 3.5%, बाकी का 1.5% हमको मिलेगा। इसी तरह ज्वाइनिंग में भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हम कराएंगे तो $12, और मेरे 15 की टीम में से कोई किसी को ज्वाइन कराएगा तो 8 वो पाएगा और 4 हमें प्राप्त होगा। इसी और यहाँ एक चौथी इनकम आप लोग नीचे देख रहे होंगे, शानदार इनकम, लाइफ टाइम इनकम, पुश्तैनी इनकम शुरू हो जाता है केवल 15 के टीम पर, जिसका नाम है ग्लोबल रॉयल्टी। ये ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों 2 तरह का मिलता है। ये कैसे मिलता है कि 24 घंटे में कंपनी में जितने लोग ज्वाइन किए उससे $3 निकाला जाता है, और निकाल के सारे R2 के खाते में बराबर बराबर, स्टार के खाते में बराबर बराबर रात को 12 बजे डाल दिया जाता है। इसकी काउंटिंग रात को 12 बजे से अगले रात के 11:59 तक होता है। और दूसरा एक और इनकम, ट्रेडिंग रॉयल्टी। कंपनी में ट्रेडिंग से जितने लोगों को भी लाभ होता है उस लाभ का 1.5% निकाल के सारे स्टार में बराबर 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 रात को बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक R3 रैंक, इसको ब्रॉन्ज भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना होता है?
डायरेक्ट में 4, अपने टीम में 2 लोगों को स्टार होना चाहिए। यानी जो 15 की टीम थी, इसमें से 2 लोगों को स्टार बनाना होता है डिफरेंट लेग से, और टोटल टीम 80 की हो जानी चाहिए, तो हम ब्रॉन्ज हो गए। ब्रॉन्ज होने के बाद डायरेक्ट किसी को ज्वाइन कराएंगे तो $16 मिलेगा। ट्रेडिंग कमीशन 6.5% मिलेगा, सपोर्ट इनकम 10% मिलेगा, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1.5% निकाल के सारे ब्रॉन्ज के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक R4 रैंक। R4 यानी सिल्वर। सिल्वर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? 6 डायरेक्ट, 4 हो चुके थे, 2 और। 2 लोगों को अपने टीम से ब्रॉन्ज बनाना होता है डिफरेंट लेग से, और 250 की टोटल टीम, तो हम सिल्वर हो जाते हैं। और सिल्वर होने के बाद अब किन्हीं को ज्वाइन कराएंगे तो हमको $20 मिलेगा। ट्रेडिंग कमीशन 8%, सपोर्ट इनकम 10%, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% निकाल के सारे सिल्वर में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक R5 का रैंक, गोल्ड का रैंक। गोल्ड बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मात्र 2 ज्वाइनिंग और ऐड करना पड़ेगा, यानी 8 डायरेक्ट। और पहले से ही अगर 8 कर चुका हूं शुरुए में, स्टार्टरे में, तो अब कोई डायरेक्ट ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। वैसे कराएंगे तो कोई हमको माना नहीं करेगा। 2 लोगों को मुझे क्या करना है? सिल्वर बना देना है डिफरेंट लेग्स, और टोटल टीम 700 की। 250 की टीम तो मेरी सिल्वर में थी ही, केवल 450 लोगों को और हमने ऐड कर दिया, और हम गोल्ड बन गए। अब गोल्ड का मजा ही कुछ अलग होता है। यानी क्या कहा जाता है कि सोने की चमक कभी फीकी नहीं होती। ग्लोबल गोल्ड के चेहरे पर एक जो है रोशनी छा जाती है। क्यों? कि अभी डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो इनको $24 मिल रहा है। ट्रेडिंग कमीशन 9.5%, सपोर्ट इनकम 10%, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% गोल्ड के लिए अलग से निकाला जाता है। नेक्स्ट रैंक लग्जरियस रैंक्स, एक प्रतिष्ठित रैंक, सबको बनने की तमन्ना, डायमंड रैंक। डायमंड क्या होता है? गोल्ड में चमक तभी आती है जब वो कोई प्रकाश में हो, चाहे चांद का प्रकाश हो या सूरज का प्रकाश हो, है? या जो है लाइट का प्रकाश हो। लेकिन डायमंड एक ऐसा चीज है कि ये अंधेरे में भी चमकता है भैया। यानी एक बेजोड़ चमक आ जाती है डायमंड बनने पर। और डायमंड बनने के लिए करना क्या है? बहुत आसान काम है। मात्र 1500 की टीम। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो कि 1500 कह रहे हैं आसान। अरे भैया, एक दिन में डायमंड थोड़े खरीदाता है। जब आप कमाना शुरू किए उस दिन को याद करिए। पहले चांदी का पायल खरीद के घरे लाके अपनी श्रीमती जी को खुश किए होंगे। थोड़ा पैसा या बढ़ गया तब कहियो कान में का खरीद के लाए होंगे, गोल्ड का या चेन। और जब और पैसा आता है तब डायमंड खरीदाता है। यानी आपकी कमाने की जर्नी जब से शुरू हुई तब से कम 5 साल लगा, तब आप डायमंड खरीदे होंगे। हमें नहीं लग रहा है कि अपनी कमाई से कोई 5 साल से पहले एक डायमंड खरीद के घर में रखा होगा। यहाँ डायमंड बनने में आपको वर्तमान के इतिहास में अधिक से अधिक 2 साल लगता है, कम से कम 6 महीना। आप तय करो आपको कितने दिन में डायमंड बनना है, और आप अपने ग्रेट अपलाइन को सर बता दो कि सर मैं इतना दिन में डायमंड बनना चाहता हूं, और देखो कैसे वो उतने दिन में बना देते हैं। शर्त एक ही है, बहानेबाजी हमको अपने अपलाइन से नहीं करना है। हमको करना क्या है
अपने अपलाइन से केवल इतना ही पूछना है, कैसे कैसे, माने क्या क्या काम करूं, रोज पूछो, रोज का टास्क लो, रोज उस काम को करो, पूछ लो उनसे कैसे कैसे, अपने लाइफ लाइन को बता दीजिए ऐसे ऐसे, जो उन्होंने निर्देश दिया ये काम ऐसे करना है, वो सारा अपने लाइफ लाइन में बता दीजिए, उनसे काम कराइए। कैसे कैसे आप लाइन से पूछिए, लाइफ लाइन को बताइए ऐसे ऐसे, अब बीच में आइए, पैसे पैसे आपके पास आएंगे, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। ये डायमंड बनने के लिए 1500 की टीम, 10 डायरेक्ट, 2 लोगों को गोल्ड बनाना है। अरे 2 लोगों को हम तो सिल्वर भी बनाए थे, तो क्या हमको डायमंड बनने की इच्छा है, उनको गोल्ड बनने की इच्छा नहीं है? वो तो बेचैन है यार गोल्ड बनने के लिए। केवल आप थोड़ा सा उनको ज्ञान तो दे दो अपने अपलाइन से सीख करके, और देखो वो कैसे गोल्ड बन जाते हैं। और जब डायमंड बन जाते हैं तो किसी को ज्वाइन कराने पर डायरेक्ट में $28, ट्रेडिंग कमीशन 11%, सपोर्ट इनकम 10%, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% निकाल के सारे डायमंड के बीच में बराबर 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 बांट दिया जाता है। अभी डायमंड बहुत जल्द हमारे नरेंद्र चौबे सर बनने वाले हैं, और भी कई लोग हैं मंच पर, सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि 10-11 ठे गोल्ड हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट रैंक की हम बात करेंगे। यहाँ डायमंड पर एक चीज और कहना मैं चाहूंगा कि यही वह कैडर है जहां 6 डिजिट बिलो इनकम कभी नहीं होता। मार्केट चाहे डाउन हो चाहे अप हो, ज्वाइनिंग चाहे कम लगी हो ज्यादा लगी हो, लाख में दाग नहीं है। ऊपर 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख 9 लाख हो जाएगा, बाकी लाख से नीचे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमें आर्थिक आजादी नहीं मिल पाती। आर्थिक आजादी का मतलब ये हुआ कि जिस चीज पर मैं हाथ रख दिया वो हमारा हो गया, उसे लेने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। ये अगर हम चाहते हैं आर्थिक आजादी पाना, तो उसके लिए हमें डबल डायमंड बनना पड़ेगा। डबल डायमंड बनने के लिए क्या करना है? केवल 5000 की टीम, 2 लोगों को डायमंड बनाना है डिफरेंट लेग से, और डायरेक्ट में 12 ज्वाइनिंग, और डबल डायमंड होने के बाद अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो $32 हमको प्राप्त होता है। ग्लोबल रॉयल्टी 12%, सपोर्ट इनकम 10%, और ज्वाइन और रॉयल्टी है आपका ये 12% आपका ट्रेडिंग कमीशन, 10% सपोर्ट इनकम, अब $3 और 1% ग्लोबल रॉयल्टी इस कैडर के लिए अलग से निकाली जाती है। ये पढ़ने में तो समझ में नहीं आएगा नए लोगों को, थोड़ा सा इसका डिफिनीशन कर दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ आने पर 10 लाख रुपया महीना कैसे आने लगता है। मान लो कि मैं डबल डायमंड हूं, 12 महीने ज्वाइनिंग डायरेक्ट में है, ज्यादा नहीं है, 12 ही है, तो डायमंड मैं 2 लोगों को बनाया तभी डबल डायमंड बना। अब उस लेग से किसी की ज्वाइनिंग होगी तो 28 तो बट जाती है डायमंड तक, बाकी का हमको $4 मिला। लेकिन किसी लेग में अगला डायमंड अचीव नहीं किया है, गोल्ड ही है, तो वहां तक तो 24 बटा ना 8 आया हमारे पास। किसी लेग में सिल्वर ही है लोग, वहां तक तो 24 ही बटा ना हमको जो है 8 मिल गया। सॉरी, सिल्वर में 20 बटा $12 हमको मिल गया। किसी लेग में ब्रॉन्ज तक ही लोग पहुंच पाए हैं, और उस लेग से किसी की आईडी लगी तो $16 बटी, बाकी का 16 मिल गया हमको 50%। अब मजा तो आता है कि कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करते हैं, और जब हम डबल डायमंड बने तो काम करना शुरू किए। वो R2 हैं, उनके टीम में किसी की आईडी लगी तो $12 वहां गया, $20 मेरे पास आया। कोई अभी स्टार्टर ही है, ऐसा भी होता है। हमारे कन्हैया लाल वंशी सर, राम बाबू सोनी सर डबल डायमंड पद को सुशोभित कर रहे हैं, और इन्होंने मान लो कि अभी एक आईडी लगाई तो $32 तो पा ही गए,
और साथ ही साथ अब वो व्यक्ति आईडी कहीं लगा रहा है तो 8 पा रहा है, 24 ही लोग के मिल रहा है, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। अब प्रकाश डालेंगे ट्रेडिंग कमीशन पर। डायरेक्ट के जो इनके हैं उनसे इनको 12% मिल रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट के नहीं है उनके डाउन में भी है। तो डायमंड रैंक तक जो है ट्रेडिंग कमीशन 11% जा रहा है। उन 2 लेगों से 11% बचा, बाकी का 1% हमको मिला। अब किसी लेग में गोल्ड है तो 9.5 बटा बाकी का 2.5 हमको मिला। किसी रैंक में सिल्वर है तो 8 वहां तक बटा 4% हमको मिला। किसी लेग में लोग ब्रॉन्ज है तो 6.5 बटा बाकी का हमको 5.5% मिला। और जिस लेग में स्टार है वहां तो ट्रेडिंग कमीशन 5% बटा और बाकी का 7% हमको मिला। और जो लोग स्टार्टर हैं उस लेग में तो 3.5% बटा, बाकी का 8.5% हमको प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम सपोर्ट इनकम पर 10%। जब मैं स्टार्टर था या R2 था और मान लो मेरे टीम में 5 आईडी एक दिन में लगी तो 8 × 5 = $40 पाया मेरा लाइफलाइन। उसका 10% कितना हमें मिला? $4। यही अब मेरा लाइफलाइन डायमंड है जी, और अब वो 5 ही आईडी मान लो कि लगाए तो उनको कितना मिला? 28 में 28 में 5 से मल्टीप्लाई हम कर दे यानी $140। $140 का 10% $14, $14 हमको प्राप्त हुआ। यानी काम उतना ही हुआ, पैसा ज्यादा आया। अब बता रहा हूं सबसे असली बात, जहां ज्यादा माल है, ग्लोबल रॉयल्टी। दोस्तों आपने देख रहे होंगे कि $3 ग्लोबल रॉयल्टी R2 से लेके और R जो है 7 तक के लिए निकाला गया। लेकिन यहां पर आपको जो स्टार की संख्या है, ये स्टार की संख्या कंपनी में वर्तमान में करीब 1500 के आसपास है। यानी अगर कंपनी में 24 घंटे में 100 ज्वाइनिंग आई और $3 निकाला गया तो उस $300 को बांटा गया 1500 लोगों में, और वही 100 ज्वाइनिंग आई तो अभी डायमंड की संख्या 5-6 है। यानी $300 को 5-6 लोगों में बांटा गया, यानी $50-60 पाए। और डबल डायमंड की बात करें तो केवल 2 लोग हैं, इन लोगों को $150 मिला। यानी पैसा तो उतना ही है बट यहाँ रिसीवर कम है, और वहां रिसीवर R2 पर सबसे ज्यादा है, उससे कम R3 पर, उससे कम R4 पर, उससे कम R5 पर, उससे कम R6 पर, उससे कम R7 पर। इस तरह से आपको है। सेम ट्रेडिंग रॉयल्टी का भी अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग रॉयल्टी भी 24 घंटे में ट्रेडिंग से लोग जितना कमाए उसका 1.5% कहने के लिए तो निकला, लेकिन बट गया 1500 लोगों में। यहाँ डबल डायमंड में 1% ही निकला, लेकिन केवल 2 लोगों को मिला। यही कारण है कि यहाँ एक बहुत बड़ा इनकम प्राप्त होता। ये हमने आपको बताया इसका प्रोमोशनल प्रोग्राम, यानी प्रमोटर जो प्रमोट करते हैं। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, तो 3रे अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी इव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्युनाम। हे प्रभु, व्यामी श्रेणेव 2 अध्याय में श्री कृष्ण ने सांख्य योग, कर्म, निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी है। उस पर ये कह रहे हैं अर्जुन कि हे मित्र,
आपने जो विविध वाक्य कही, विविध बातें कही, व्यामिश्रणेव, यानी विभिन्न चीजें आपने बताई, उससे मेरी बुद्धि जो है मोहयसी, मोह को प्राप्त हो गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है। तदेकम वद, उसमें से, तत् एकम, उसमें से एक चीज, वद माने कहिए, निश्चित रूप से, मुझे, अहम माने मुझे, जिसे मैं सुनकर यह तय कर सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने विभिन्न बातें कही, उसमें से कोई एक चीज बताइए, मेरा बुद्धि भ्रमित हो गया है कि मैं क्या करूं। उसी तरह दोस्तों, आपको हाईटेक बोट अभी भी नहीं समझ में आया हो, तो आप अपने अल्लाह, आप अपने ईसा मसीह, आप अपने दुर्गा, आप अपने खाटू श्याम, आप अपने जो है कृष्ण, जो भी इष्ट हैं, उनसे एक बार पूछ लो भैया, उनको आवेदन लगा दो, आप आस्तिक हो तो, कि मैं पैसा से पैसा बढ़ाना चाहता हूं, अभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ कौन सा सिस्टम है, मैं काम करना चाहता हूं, किस सिस्टम में काम करूं जहां मेरा कैरियर बने। आपको वहां से उत्तर मिल जाएगा। श्री राम जी गलत बोल सकते हैं, लेकिन आपका इष्ट गलत नहीं बोलेगा। मैं ऐसे शानदार सिस्टम बनाने वाले अरुण चौधरी सर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जो इन्होंने शानदार सिस्टम बनाया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को हाईटेक बोर्ड के बारे में बताने में, जब तब तक मैं ट्रेड सेटिंग पर बात नहीं कर लूं, तब तक बात अधूरी रह जाती है। क्योंकि एक सवाल और आता है कि हमें ट्रेड करने आता है, मैं क्यों हाईटेक बोर्ड ज्वाइन करूं। तो यहाँ ट्रेड कैसे होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, यहाँ हम आईडी पर आए, आईडी अपना खोलने के बाद एपीआई बाइंडिंग ऑलरेडी किया हुआ है, और एपीआई बाइंड, चूंकि एक दिन मैं बताया था कि एपीआई बाइंडिंग अगर अभी बताने लगूं तो ट्रेड सेटिंग नहीं बता पाऊंगा, और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को ट्रेड सेटिंग बताऊंगा। अब मैं यहाँ मार्केट को टच किया, मार्केट टच करने के बाद मान लो हमको जेक में ट्रेड लगाना है, तो हमने यहाँ लिखा ZEC, मैंने जेक लिखा। जेक लिखने के बाद ये हमने टच किया ट्रेड सेटिंग को। ट्रेड सेटिंग टच करने के बाद यहाँ जनरली ऊपर में ये 10 USDT लिखा हुआ है। अब हमको अपना फंड देख लेना है कि मेरा फंड कितना है, उसके अनुसार हम ट्रेड सेटिंग यहाँ करना चाहेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करिए हमारे पास जो है $1200 है। $1200 है, तो हमको फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना देना चाहिए। तो हमको फर्स्ट बाइंग अमाउंट यहां देना चाहिए $30। हमने यहां दिया $30। मार्जिन कॉल लिमिट कितना देना चाहिए, तो मार्जिन कॉल लिमिट हमें यहाँ 12 या 13 कर देना चाहिए। मान लो कि हमने यहाँ 12 कर दिया। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो ये कितना रखना चाहिए, तो 1.5 से 1.9 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। अभी मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ है, 1.9 मान लो हमने रख दिया। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक यहां हमने रखा 0.2। अब ये क्या है, बाय इन कॉल बैक, इसको भी हमने रखा 0.2। इसके बाद सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक यहां भी हमने रख दिया मान लो 0.2। अब ये क्या है, हमने 1.9 क्यों रखा, हमने इसको 5% क्यों नहीं रखा। तो दोस्तों, हाईटेक बोर्ड से ट्रेडिंग करने में और स्वयं के ट्रेडिंग करने में एक यही अंतर है कि जैसे एग्जांपल के लिए अभी जेक का रेट
अगर 800 चल रहा है तो 800 का अगर हमने 2% निकालूं तो 800 का 2% कितना होगा? तो 8 दूनी 16 होगा। हमने ऑर्डर लगा दिया कि 2% प्रॉफिट पर बेच देना। तो अगर हमने लगाया है एक्सचेंज पर, मैं स्वयं ट्रेडर हूं, तो 816 जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा बिक जाएगा। पता चला रात को मैं सोया हूं 816 में मेरा बिक गया, और उसके बाद जेक का रेट गया 850। मुझे बड़ी अफसोस होता है कि काश मैं और बढ़ा के दिया रहता। लेकिन अगर आप हाईटेक बोर्ड के साथ हैं और आपने 1.9 दिया है, और मार्केट जो है एक बारगी चढ़ गया 10%, 800 से 880 हुआ, तो ये 1.9 816 के आसपास ये पोजीशन बनाता है सेल करने का। सेल नहीं करता है, ये वॉच करता है। एक बारगी मार्केट अगर 10% चढ़ गया, 880 गया, तो 880 पर से जब 0.2% नीचे आएगा तब ये सेल करेगा। समझ जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हमें कभी अफसोस नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज कि अगर एक बारगी नहीं चढ़ा, 816 पे मेरा ट्रेड कट गया, और वहां से ये 0.2% फिर नीचे आया, यानी 814 12 पर आया, तो फिर से बाइंग कर लेता है, और फिर वहां से अगला प्रॉफिट, ऐसे करते करते जहां तक मार्केट जाता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बिना रुके ये करते जाता है। ये डिफरेंस है हमको हाईटेक बोर्ड से ट्रेड करने में, स्वयं ट्रेडिंग करने में। इसी तरह से बाई इन कॉल बैक, इसका भी है। 800 चल रहा है और हमने इसको दिया है परमिशन खरीदने के लिए 750 पर। अगर हम खुद ट्रेड कर रहे हैं तो 750 पर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बाई कर लेगा। हाईटेक बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। 750 पर वो पोजीशन बनाता है बाई करने का, और मान लो मार्केट एक बारगी गिर करके पहुंच गया 700, तो जब वहां 700 से 0.2% ऊपर चढ़ेगा, तब ये यानी 702 होगा, 3 होगा, बोर्ड समझ जाएगा अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तब ये बाइंग बनाता है। ये डिफरेंस है आपको स्वयं ट्रेडिंग में, यहां के ट्रेडिंग करने में। दूसरा या एक और सबसे ट्रेडर के लिए बता रहा हूं, जो लोग देखते रहते हैं। अभी आपने देखा जिस अकाउंट पर मैं बता रहा हूं, सोल पर ट्रेड लगा हुआ है, मैं जेक पर बता रहा हूं। सपोज करिए कि हमारे पास $100 है और हम $100 से बाई भी करना चाहते हैं, जेक या सोल। तो अगर एक्सचेंज पर हम $100 से सोल का ऑर्डर दे दिए, सोल उसने बाई नहीं किया, या जेक का ऑर्डर दे दिए, जेक उसने बाई नहीं किया, तब तक हम दूसरे में भी ऑर्डर देना चाहें, यानी जेक और सोल दोनों में $100 का ऑर्डर देना चाहें, तो दोस्तों ऑर्डर हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। आपके पास $100 है तो $200 का आपने ऑर्डर कैसे दे रहे हो? भले बाई नहीं हुआ है, वो उसी समय मेरा इंगेज कर लिया। जब तक हम उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेंगे दूसरा ऑर्डर नहीं लगेगा। लेकिन हाईटेक बोट में हमने सोल पर भी ऑर्डर दिया, $100 का, जेक पर भी दे दिया, लेकिन हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। दोनों ट्रेड एक साथ नहीं उठता है, दो कॉइन एक साथ नहीं चलते हैं, परसेंटेज में अंतर आता है। एक ट्रेड उठा लिया, दूसरे को हम ऑर्डर को कैंसिल कर दें, ये तीसरा डिफरेंस है दोस्तों। अब हम आप लोगों को ले जाना चाहेंगे ट्रेड सेटिंग कैसे देते हैं। उसके लिए हम मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को यहां टच किए। टच करने के बाद ये एक चीज बताना भूल गए, ये ओपन पोजीशन डबल ही रहने देना चाहिए, यानी पहला कॉल ये डबल उठाए। क्यों? कि कभी $30 से मैं दिया हूं, अगर इसको मैं सिंगल कर दूं ऐसे टच करके, तो क्या होगा? ये सिंगल ही उठाएगा $30 से, और मार्केट मान लो ऊपर चलने लगा तो $30 का प्रॉफिट होगा। इसलिए इसको हमें डबल रखना चाहिए। अब यहां मैं जा रहा हूं फर्स्ट कॉल। अब जेक जो क्वाइन है, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि हर क्वाइन का अलग अलग ट्रेड सेटिंग होता है। खास तरह करके 3 तरह की ट्रेड सेटिंग होती है। एक आपको होता है
लो वेट लो प्रॉफिट, जैसे बीटीसी हुआ, यूथेरियम हुआ, बीएनबी हुआ। एक होता है मीडियम वेट मीडियम प्रॉफिट, सोल हुआ, पोल हुआ, फिल हुआ। एक होता है हाई वेट हाई प्रॉफिट। तो जेक का जो मैंने अभी तक देखा कि जेक जितना तेजी से नीचे ऊपर करता है, इतना तेजी से नीचे ऊपर करते हुए मुझको बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 16 महीने हुआ है, उतना फ्लैक्चुएट होते हुए मैंने किसी क्वाइन को नहीं देखा। तो जेक में अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो मेरा पर्सनल सुझाव है कि फर्स्ट कॉल हमको 3% देना चाहिए। यानी जितने पर जीरो कॉल उठाया उससे 3% नीचे आए तब हमारा उठाए अगला कॉल, और ये भी 2 टाइम्स उठाए, तब हमारा एवरेज सही होगा। मान लो अब तो यहां से ये एवरेज करके बेचेगा, 1.5% भी ऊपर गया तो बेच देगा जीरो से यहाँ का। मान लो मार्केट और नीचे जा रहा है तो सेकंड कॉल जनरली हमको देना चाहिए 6%, और यहां भी हमको 2 टाइम्स करना चाहिए, यानी यहां भी $60 से मेरा ट्रेड उठे। थर्ड कॉल हमको देना चाहिए 9%, और इधर 2 टाइम्स देना चाहिए, ये भी $60 से उठाए। फोर्थ कॉल हमको देना चाहिए 12%, और इधर 2 टाइम्स ही देना चाहिए। अब हम लोग एक कैलकुलेशन कर लें, इसको वेयर हाउस मूड बोलते हैं। जीरो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपको फर्स्ट कॉल उठाया, एवरेज करके बेच दिया, मार्केट नीचे आया तो सेकंड कॉल भी उठा लिया, एवरेज करके बेचा। इसके बाद में नहीं मार्केट ऊपर गया तो थर्ड कॉल भी उठाया, एवरेज करके बेचा बोर्ड और मान लो कि उससे भी 12% नीचे आया तब ये एवरेज करके बेचा। तो ये 30% हमको जेक जैसे क्वाइन में देना चाहिए। ये मैं यूनिवर्सल नहीं बता रहा हूं, हमको बीटीसी में हम वेयर हाउस में 10% देना चाहिए, सोलोना वगैरह में 20% देना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है और ये $40 से उठकर 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ हम 30% दे के कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास पर्याप्त फंड हो तो इसको हम जो है 20% 25% भी सेट कर सकते हैं। 20% अगर हमको सेट करना है तो हम यहाँ 2, 4, 6, 8 कर सकते हैं। ये ख्याल रखें कि जेक जैसे क्वाइन में 20% से कम डाउनफॉल हमको नहीं देना है वेयर हाउस में। डॉलर मेरे कितने एंगेज हुए? 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौके 240, 60 पचे 300, यानी हमारे पास जो $1200 थे उसके 25% हमने वेयर हाउस में इंगेज किया। अब हमको क्या करना है कि पांचवा, छठा, सातवां, ये पांचवा जो कॉल है ये हमको 8% से 12% के बीच में रखना चाहिए। इधर चूंकि हम 20% दे दिए हैं तो हम इसको 8 कर सकते हैं, इसके बाद छठा को हम 10 कर सकते हैं, सातवां को 12 कर सकते हैं, और इधर हमको $250 का खपत करना है 3 कॉल में। यानी यहां हम क्या करें कि यहां पर हम 2 टाइम्स दे दें, और यहाँ पर यहाँ भी 60, यहाँ पर हमने दे दिया 3 टाइम्स, और इसमें दे दिए सातवां में 3 टाइम्स। 3 3 दूनी 6, 2 8, 8 3 के 24, $240, यानी लगभग 25% हमने यहाँ इंगेज किया। अब हम 8वां, 9वां, 10वां पर जाएंगे। 8वां, 9वां, 10वां में हम क्या करें, यहाँ भी वही फार्मूला है, हम इसको 8 8 कर सकते हैं। 8, 10, 12 कर दिए 8वां, 9वां, 10वां में, और इधर अब हमको 3 3 ही रखना है। 3 3 3, $270। और 11वां और 12वां में थोड़ा अब एक बार हम परसेंटेज चेक कर लें। 12 12 दूना 24, 12 तिया 36, 10 46, 8 54, 10 54, 10 64 दू 66, और 20 86%। इससे ज्यादा देने की हमको यहाँ जरूरत नहीं है। और इधर हम 3 3 कर लिए, 3 3 टाइम्स, 3 6 9 12 15 18 21 21, और 4 25,
21, 5 और हमने 7 दिया है, 70 के 21 और इधर हमारा 1 2 3 4 5, 21 10 31, 31 और 2 जीरो कॉल, 31 2 33, 33 में हम 30 से मल्टीप्लाई करें, हमने 33 में 30 से मल्टीप्लाई किया $990, मैं $210 रिजर्व रखा हूं। किस लिए? कभी इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ गई तो उस डॉलर को बेच के हम अपना काम कर लेंगे, अथवा मार्केट अगर और नीचे चला गया तो हम फिर वहां इसको उठा लेंगे। यहां पर ट्रेड सेटिंग हाँ, ट्रेड सेटिंग करने के बाद यहां पर हम ये स्टार्ट टच कर देते हैं, चूंकि मैं हटा चुका हूं, और उसके बाद कंफर्म करते हैं तो हमारा जो है ट्रेड सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब मैं प्लान लगभग मेरा समाप्त हो चुका। मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने कोशिश किया बताने का, फिर भी कोई चीज अगर छूट गई हो हमसे तो मैं सीनियर लोगों से, अपने गुरुजन से क्षमा प्रार्थी। चौबे जी को बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास, मीठी बानी बोलते हैं,